जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। किसी भी निवेशक के लिए वो दिन सबसे अच्छा रहता है जिस दिन कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। वो रिजल्ट्स अगर अच्छे आ जाएं और अच्छे के साथ साथ अगर डिविडेंड भी मिल जाए तो कमाल की बात हो जाती है। सबसे पहले खुशखबरी आपके लिए है कि आपको लगभग 7 रुपये का डिविडेंड मिल गया, 6 रुपये 80 पैसे का। 7 रुपये मान के चलें, 7 रुपये का डिविडेंड, एक शेयर आपके पास है, 7 रुपये अलग से आपको मिल रहे। इससे खुशी की कोई अच्छी दूसरी बात हो सकती है? नहीं। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के रिजल्ट्स पिछले दिसंबर क्वार्टर में अच्छे आए थे, मार्च क्वार्टर में उससे भी अच्छे आए हैं। तो दिसंबर क्वार्टर में 403 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी अगर देखेंगे तो 670 करोड़ का प्रॉफिट है। मज़ा आ गया? ठीक है। एक साल पहले 326 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, तो सोने में सुहागा हो गया, डिविडेंड भी मिल गया और शेयर के अंदर आपको अच्छा खासा रेवेन्यू नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि जब ये शेयर नीचे की साइड में होता था 230 रुपये से नीचे की साइड में, तो 230 रुपये से ऊपर मारने के बाद एक बार नीचे की साइड में आ गए। ठीक है, तो काफ़ी निगेटिव कमेंट आने लगे कि आप तो ऐसे शेयर बता देते हो, बेकार घटिया शेयर बता देते हो, ऐसा बता देते हो, वैसा बता देते हो। देखिए, अगर मैंने कोई शेयर बताया, उसके बाद अगर कंपनी के अंदर कोई दिक्कत परेशानी हुई तो देखिए वो किसी को मालूम नहीं होता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले मैं रिसर्च करूँ, एनालिसिस करूँ, उसके बाद में कोई शेयर आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताऊँ। इसके लिए ये नहीं कि आपको मैं बोलता हूँ कि खरीदिए या बेचिए, नहीं। इस शेयर को अगर आप देख रहे हैं, लगातार फोकस कर रहे हैं, तो देखिए कितने समय से इस शेयर को मैं लगातार कवर कर रहा हूँ। तो ये उन लोगों के लिए आज वो दिन है जो 6 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड भी मिल रहा है। जो लोग ये बोलते थे कि ये शेयर बिल्कुल ख़राब है, देखिए ख़राब ऐसे नहीं बोला जाता है। ख़राब बोलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये शेयर लगातार भागता ही जा रहा है। कुल मिला के बात यह है कि 5 साल से बड़े बड़े टॉप बनाता है, फिर गिरता है, टॉप बनाता है, फिर गिरता है, टॉप बनाता है, फिर गिरता है। तो अब टॉप बना के फिर भी गिर सकता है नीचे, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है अच्छा पैसा आपको बना के दे दे। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। ठीक है, तो देखेंगे 5 साल में ये कितने रुपए से 44 रुपये से कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, बात करें कंपनी की तो लैपटॉप से लेके डेस्कटॉप, बड़े बड़े कंपनी आईटी प्रोडक्ट लेकर, प्रिंटर से सारी चीज़ें लेकर, मार्केट, बड़े बड़े मार्केट्स, ग्लोबली जो मार्केट है, एशिया के बड़े बड़े मार्केट है, वहाँ पर माल बेचती है। एप्पल से लेके सारी चीज़ें बेचती है, फ़ोन, स्मार्टफोन से लेकर सारी चीज़ें। ठीक है, तो कंपनी का धंधा तो कभी बंद होने वाला ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस ही इस तरीके का है। ठीक है, तो धंधा बढ़िया था, जिसके हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पर देखने को मिला। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात यहाँ पर देखने को मिल रही थी, वो भी धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा। क्यों? देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ और ट्रम्प की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ट्रम्प कभी बोलता है मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, तो कभी बोलता है मैं तुर्की के साथ हूँ, कभी बोलता है इजराइल को हम कुछ नहीं देंगे, कभी कहेंगे इजराइल के साथ हम खड़े हैं, कभी कहेंगे यूक्रेन के साथ हैं हम, कभी कहेगा नहीं यूक्रेन के साथ नहीं, हम तो रसिया के साथ हैं। ठीक है, कभी बोलता है कि ईरान के साथ हम न्यूक्लियर पावर बनाएंगे, डील करेंगे, कभी बोलता नहीं, गलत है, अटैक करेंगे ईरान पे। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ट्रम्प पर आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई भी कमेंट आ जाए एकदम जल्दीबाजी में बेच देना बड़ी गलती होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर आप देखें तो इतनी जल्दी कैसे प्लांट खड़ा हो जाएगा किसी भी कंपनी का? अगर खड़ा हो भी गया तो वो कैसे झेल पाएंगे इतने बड़े लेबर कॉस्ट को? ठीक है, तो समझिए पहली बात तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। ओवरऑल में आके मज़ा आ गया, आपका रिजल्ट अच्छे आ गए, तो ये खुशी का ठिकाना है आपका, जो आप एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, अगला शेयर है डीएलएफ। बात करें तो देखिए अभी ये शेयर नीचे की साइड में काफ़ी नीचे तक गिर गया था। सभी शेयर्स के अंदर तेज़ी थी और तेज़ी के बाद 929 रुपये तक इसने मारा है। और ये कभी शेयर 5 साल पहले 150 रुपये का होता था। कितना? 150 रुपये, उससे भी कम अगर देखेंगे आप चार्ट पैटर्न के अंदर दिख जाए तो 135 रुपये का। उसके बाद देखिए कितना रहता है, 162 रुपये का, काफ़ी दिन तक 250 रुपये से नीचे रहता है। उसके बाद तेज़ी तेज़ी बनती है, तेज़ी वैसे ही नहीं बनती है, कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है तब जाके तेज़ी बनी है। नहीं तो पहले आप देखेंगे इस शेयर के अंदर, देखिए कहाँ पर ये शेयर होता था, देखिए यहाँ पर, ये देखिए 1000 रुपये के आसपास होता था। तो ये 2008 में 1000 रुपये के आसपास होता था, 2024 में इसने कितना दिखाया, 929 रुपये। तो जिसने पेशेंस दिखाया, जिसने समय दिया, या फिर 2008 से लेकर कोई एसआईपी लगातार कर रहा होगा, तो उसका ज़बरदस्त पैसा बन गया। 135 रुपये, तो 1000 से शेयर 135, फिर भी लोग टिके होंगे, कुछ लोग बेच कर भाग गए होंगे, कुछ कहेंगे नहीं डीएलएफ तो बर्बाद हो गई। तो सारा खेल मेहनत के ऊपर है।
कंपनी के फंडामेंटल में सुधार होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों दिखाता हूँ, मजबूती बिजनेस। तो अच्छे बिजनेस के अंदर कभी कभी ऐसा भी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको कि 1,000 रुपये से शेयर गिरते गिरते कितना पहुँच जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए 1,000 से भी ऊपर है ये वाला भाव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1,1100 रुपये से भी ऊपर की साइड में आप मान के चलें। इसको एग्जैक्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्योंकि रुकता नहीं है। यहाँ पर 1,100 रुपये के आसपास यहाँ पर इस कंपनी का भाव था कभी 2008-9 के अंदर, ठीक है, 2008 में। उसके बाद गिरावट होती चली जाती है। और देखिए 2016 87 रुपये, फिर धीरे 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 87 रुपये मार के लगभग 9 गुने से ज़्यादा इसने पैसा कर दिया। 2016 से अगर कोई इस शेयर के अंदर लगातार SIP करके बैठा है, ठीक है, लंबे समय के लिए आप तभी बैठ सकते हैं जब मार्केट कैप आप देख रहे हो। इस समय देखिए मार्केट कैप कितना हो गया, 1.83 लाख करोड़ का, ठीक है। तो इस समय रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी आपको सारी चीज़ें देखनी है। चलिए रिजल्ट्स पहले आप देख लीजिए इस कंपनी के अभी इस वाले क्वार्टर के अंदर, या फिर सबसे पहले लास्ट वाला क्वार्टर देखिए। 920 करोड़ का प्रॉफिट था, कितना, 920। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में 1,059 करोड़ का प्रॉफिट था, कितना, 1,059 करोड़ का। अब कितना हो गया, 1,280। मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उसको बीट कर दिया, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी उसको बीट कर दिया है जी। क्या कल तेज़ी बनेगी, देखिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पिछले 5 दिन के अंदर ये शेयर भाग चुका 8% जी। रिजल्ट से पहले ही भाग गया तो फिर तो देख लीजिए ना, सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे भागेगा नहीं भागेगा, वो कल आपको मालूम हो जाएगा। फिलहाल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। कंपनी है पेट्रोनेट LNG, इसको भी देख लीजिए 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर क्या परफॉर्मेंस है। गिरावट ही है लेकिन पॉजिटिव है। कितने हाई से मारा है इसने, 384 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुंच गया था नीचे, 285। अभी कितना है, 319 रुपये का भाव है, ठीक है। इस कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके रिजल्ट आए हैं। तो दोस्तों पेट्रोनेट LNG की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सेल्स 13,793 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 13,400 करोड़ का, उसके बाद 13,022 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद देखेंगे 12,200 करोड़ का, अभी देखेंगे 12,300 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं तो 1,500 करोड़ का आया है, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले 1,200 था, 1,200, 1 साल पहले 1,500 था, उससे पहले 1,100 था, ठीक है। तो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं टोटल मिला के, अगर यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉफिट देखिए 1,070 करोड़ का 3 डिजिट में देखने को मिला है। पिछले 2 क्वार्टर में परफॉर्मेंस कितनी डिप थी, अब अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। 1 साल पहले के अकॉर्डिंग कम है, 1,142 करोड़ था, ठीक है। तो रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के देखेंगे ठीक ही है पेट्रोनेट LNG के। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड की अगर बात करते हैं, IRB इंफ्रा की बात करते हैं। 50 रुपये का भाव है, लेकिन ये छोटी सी कंपनी नहीं है। 50 रुपये का देख कर आप खरीद लें गलती हो जाएगी। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। रिजल्ट्स थोड़े से ठीक आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1 साल का पहले थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देख लीजिए, गिरावट ही है। कितना शेयर होता था ये, हाई देखिए 78 रुपये का, ठीक है। तो एकदम से अगर कूद जाएँ और कहने लगें कि बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, तो देखिए थोड़े दिन पहले कितने का शेयर होता था ये, 5 रुपये का। वहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी करते करते इसने मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी बना के लोगों को दे दिए। अब देखिए गिरावट है शेयर के अंदर, थोड़ा सा ध्यान आप लगाएंगे। चलिए दोस्तों IRB इंफ्रा की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले 2,061 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,800 करोड़, 1,500, 2,025 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 2,100 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखते हैं 998 करोड़ का, उससे पहले 984 था, 663, 804 करोड़, उससे पहले 755। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अदर इनकम के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए अदर इनकम से पिछले क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में 5,800 करोड़ का अदर इनकम था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसको हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। 69 करोड़ का, उससे पहले 166, 119, तो वो मिला के देखेंगे। इसको तो अभी यहाँ पर साइड में रखें क्योंकि बड़ा अदर इनकम से हुआ है। इसको देखेंगे और इन वाले क्वार्टर्स को देखेंगे, उससे थोड़ा सा अनुमान पता चलेगा। 215 करोड़ का बहुत अच्छी बात है, डबल हो गया, इस वाले से भी डबल हो गया लगभग, और इस वाले से थोड़ा सा ठीक है। तो परफॉर्मेंस हम बोलेंगे ठीक ही है, लेकिन शेयर के भाव में भी थोड़ी सी तेज़ी है। अभी ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा हिसाब से ही खरीदना है। दोस्तों अगला शेयर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अभी आपने देखा डिफेंस सेक्टर के अंदर तो बड़ी तेज़ी बनी है, ये शेयर ऑलरेडी ही 21% भाग चुका है। अब इसके बारे में क्या बात की जाए बताइए। नीचे के साइड में ये 244 तक गया था,
244 से ऑलरेडी ये पैसा बना के आपको दे चुका है। कितने परसेंट? 46%। तो जिन्होंने होल्ड किया उनका पैसा बन गया, जिन्होंने सही टाइम पे दिमाग लगाया। नीचे गिरावट हुई थी, उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई जितना आप समझ रहे थे। 5 साल की चार्ट पैटर्न की बात करें, 16 गुना पैसा लोगों का कर चुका है। और अभी देखेंगे यहाँ पे 263 रुपये के आसपास है और 373 का हाई है। ठीक है, तो आज इसने अपना हाई बनाया है 373 रुपये का। ठीक है, तो ये अपने हाई के आसपास चल रहा है, क्योंकि अभी आप देखेंगे ज़्यादातर शेयर, यही नहीं डिफेंस शेयर सारे ही अपने हाई के आसपास हैं। रिजल्ट्स इस कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन अच्छे से साथ साथ आप ये देख लें ऑलरेडी तेज़ी बन गई है। ठीक है, और मार्केट कैप छोटा मोटा तो है नहीं है कि आप एकदम खरीद लेंगे। 2.66 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो जितना मार्केट कैप है उसके हिसाब से कंपनी है, तो अब आपको गिरावटें देखनी पड़ेगी, जल्दीबाजी में मत कीजिएगा। चलिए रिजल्ट्स में आपको दिखा देता हूँ, तो ऑलरेडी तेजी है। चलिए, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले 8,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,200, 4,600, 5,700 हो गया दिसंबर क्वार्टर में। अभी देखेंगे 9,150 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, पिछले क्वार्टर का डबल हो गया है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी है। हो सकता है और भी थोड़ी सी तेजी यहाँ पर बन जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 2,800 करोड़ का है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। उससे पहले 1,600, उससे पहले 1,400 था, 948 था, उससे पहले 2,287 था। बहुत सुपर परफॉर्मेंस है, कुछ भी यहाँ पर अलग चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। और शानदार नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखा दिया है 2,127 करोड़ का। उससे पहले 1,300 था, उससे पहले 1,093 करोड़, उससे पहले 791, उससे पहले 1,700 करोड़। ये शेयर क्या रुकेगा बताइए, इतनी शानदार परफॉर्मेंस है जी। मार्केट कैप तो ज़्यादा है, देखते हैं, तेज़ी तो बननी चाहिए। मार्केट कैप तो ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी 16,929 करोड़ का रिजर्व्स है और कंपनी के पास बोरोइंग सिर्फ 61 करोड़ की है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी मिल रही है, इतने शानदार रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन खतरा एक ही है, ऑलरेडी तेजी और मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है जी। क्या करें, लगाइए अनुमान थोड़ा सा।